स्वागत है आपका IBN 9 न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भाजपा का कार्यकर्ता देवतुल्य होता है, ऐसी एक लाइन से कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाली भाजपा टिकट वितरण में इन्हीं देवताओं को भूल गई और चरण वंदना करने वालों के आगे समर्पित हो गए। 85 पार्षदों के टिकट में पार्टी में धरी उठाने वाले कार्यकर्ताओं की जगह नेताओं के परिवारों के लोग और उनकी परिक्रमा करने वाले पट्टे ले उड़े। टिकट वितरण में विधायकों ने जमकर मनमानी की, नतीजन अब पार्टी के सामने कई वार्डों में विद्रोह की स्थिति बन गई है। कई वार्डों में सामूहिक इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है तो कहीं निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। टिकटों की इस बंदरबांट पर सोशल मीडिया पर पार्टी के खिलाफ जोरदार निंदा अभियान चल रहा है और टिकट से वंचित पात्र उम्मीदवार व समर्थक जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। इसी के चलते वार्ड क्रमांक 23 से सक्रिय कार्यकर्ता संतोष सालुके को क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला व मुख्यमंत्री द्वारा विगत 15 वर्षों से सक्रिय रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करने वाले को आश्वासन दिया गया था। इसके बाद उन्हीं के वार्ड के बाहरी प्रत्याशी को टिकट देने और उन्हें दरकिनार कर दिया गया, जिसके चलते सारा सेन समाज खासा नाराज है। पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से चर्चा के दौरान सेन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदकिशोर वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा सेन समाज को आश्वस्त किया गया था कि इस बार चुनाव में 1 या 2 टिकट सेन समाज को दिए जाएंगे। उसके बावजूद सेन समाज को दरकिनार करते हुए बाहरी प्रत्याशी को टिकट देकर सेन समाज का कुठाराघात किया गया है। इसी के चलते सेन समाज वार्ड 23 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में श्रीमती शारदा संतोष सालुके को मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत अंतर है, जिससे पूरा सेन समाज नाराज है। मंत्री भी हूँ और केश शिल्पी बोर्ड का चेयरमैन रहा हूँ। हम लोगों ने कई वर्षों से प्रयास किए थे कि इंदौर नगर निगम के चुनाव में आज़ादी के 70 सालों 75 सालों के बावजूद भी अभी तक हमें प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला था। लेकिन इस बार हम आश्वस्त थे, सभी लोगों ने हमको आश्वस्त किया था, मुख्यमंत्री जी ने भी हमको आश्वस्त किया था कि इस बार हम सेन समाज की उपेक्षा नहीं करेंगे इंदौर में और 1-2 टिकट हम जरूर मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी सेन समाज को देगी। ये मुख्यमंत्री जी की स्वयं की घोषणा थी। जब हमारे सेन चौराहे पर हमारे सेन जी महाराज की छतरी का अनावरण हो रहा था, उस वक्त उन्होंने हमें आश्वस्त किया था और हम आश्वस्त भी थे। और उसी के तारतम्य में पिछले 5 वर्षों से लगातार संतोष सालुके जी जो हैं, हमारे एडवोकेट भी हैं समाज के और इनका बहुत अच्छा संघ की पृष्ठभूमि रही है। इन्होंने कोरोना काल में भी बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी सेवाएं की है और जितने भी पार्टी के कार्यक्रमों में आप लोग हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते रहें। सारी जितने भी पार्टी गाइडलाइन के हिसाब जितने भी आंदोलन हुए, जितने भी कार्य हुए, सभी के अंदर मतलब जो है इनका हमेशा योगदान रहा है। मोहल्ले में पार्षद के नहीं होते हुए भी आपने मतलब जो है वार्ड के अंदर लोगों की बहुत सारी सेवाएं की है। उसके बावजूद जब हमने दादा से टिकट की मांग की थी, उस वक्त भी उन्होंने हमें आश्वस्त किया था 8-15 दिन पहले कि बिल्कुल आपके समाज का ध्यान रखूँगा और 1 टिकट हम आपको ज़रूर देंगे। हम बड़ा उत्साहित थे, लेकिन जो एंड टाइम पर श्रीमती शारदा संतोष सालुके का 23 नंबर वार्ड से टिकट काट करके एक बाहरी व्यक्ति को जो टिकट दिया गया, बाहरी कैंडिडेट ला करके और हम पे पूरे वार्ड के ऊपर थोपा गया है, ये सरासर हमारे समाज के साथ अन्याय है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए समाज बड़े शौक में है कि हमारे साथ फिर से छलावा हुआ है, फिर से धोखाधड़ी की है और हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। हमने सभी मतलब नेताओं को निवेदन भी किया था, सभी कुछ किया था कि कम से कम हमें 1 टिकट तो पूरे इंदौर में कहीं से भी हमको प्राप्त होगा। लेकिन बड़ा दुख का विषय है, आज समाज एक ऐसे चौराहे पे खड़ा है जहां समझ नहीं आ रहा है कि मतलब हमको किधर जाना चाहिए। लेकिन हाँ, हम जल्दी ही मतलब समाज की बैठक करके और समाज के लोगों के साथ में बैठ करके आगे की रणनीति में हम विचार विमर्श भी करने वाले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर फॉर्म भर दिया गया है, तो क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए, निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन तो अभी है, लेकिन अब आगे की क्या परिस्थिति होती है उसके ऊपर ही सब डिपेंड करता है। हम विचार करेंगे और हम तो चाहते हैं कि ये चुनाव लड़े और वहाँ से विजय श्री प्राप्त करें और समाज का नाम रोशन करें। आपका नाम और पर? नंदकिशोर वर्मा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भारतीय सेन समाज का और पूर्व राज्य मंत्री भी रहा हूँ केश शिल्पी बोर्ड। किस तरह से हाहा टिकट की बात करते और नहीं दिया गया? बिकॉज 70 सालों से आज तक बीजेपी ने हमको कभी भी नेतृत्व का मौका नहीं दिया। इस बार हमें आश्वस्त किया गया था माननीय शिवराज सिंह जी की ओर से भी, मुख्यमंत्री जी की ओर से, स्थानीय नेताओं की तरफ से भी, इंदौर संगठन की तरफ से भी
चूँकि वकील साहब की पृष्ठभूमि संघ से है और भाभी जी भाजपा महिला मोर्चा की सक्रिय कार्यकर्ता रही हैं। विगत 5 वर्षों से उन्होंने कोरोना काल में खूब कार्य किया, वैक्सीन बांटी, दवाइयाँ बांटी, 1500 महिलाओं के लाइसेंस बनवाए। 5 साल की मेहनत को नकारते हुए किसी नए कैंडिडेट को लाके और सिर पे थोप दिया गया वार्ड में। तो समाज तो पूरा इंदौर सिंह समाज अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है और इसके लिए आगामी रणनीति तय की जाएगी। और अगर ये टिकट नहीं बदला जाता है और माननीय शारदा सालुंके जी को अगर टिकट नहीं दिया जाता है तो समाज को सोचना पड़ेगा कि बीजेपी के लिए आगे कार्य करना भी है कि नहीं। आपका नाम और पद? मुकेश सेन, प्रदेश महासचिव, ऑल इंडिया सैनिक महासंघ। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।